बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर धर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाप दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर पर लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ कर देगी, वो स्वस्थ हो। औषधि शंकर जी के पूजन में कई लोग करा देते हैं, शिव जी पे अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या? तुमने कौन सी कथा सुन रखी कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का उग्रदानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करो, आखिर कारण क्या? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमित्तन दिया जाता है, अमावस्या पंडित जी आ जाना भोजन कर जाना, पूर्णिमा पंडित जी आ जाना भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस्या नाम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा चल रही है। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू होना था, दोनों का जब संयोग होता है, सावन का जब संयोग होता है, आपको कथा ने भी कहा मेहमान तुम्हारे यहाँ देते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। तो सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है, जब सावन वापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, देते हैं। और उस दिन धूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा दिन एक पुष्प कनेर का पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बात नहीं होता है, उसमें कनेर के फूल का दर्शन कराया जाता है। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है रोड के बीच में लगा देते हैं, तो उसको जानवर नहीं खाता, पशु नहीं खाता, पक्षी नहीं खाता, जहरी लगता होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। जो कनेर का फूल आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाता है, देखे अरे बोलो तो जम के देखा, उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प भूलवश। आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी
को समर्पित करने के लिए पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है क्या दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञान था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि मालूम नहीं है कि कमर का पुष्प चढ़ गया, अब उनको पुष्प ना मिला। पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी देख रहा है, ना पशु देख रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प समूह था और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देवगुरु महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देवगुरु महादेव से कहा, पिताजी इसमें पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर पुण्य दिया। नल का सड़ता हुआ शरीर काला पड़ा, सभी रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगाए। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो आगे। शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी, तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी, तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ। और अगर नदी, तालाब नहीं तो पानी का जो हंडा, मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है तो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो लगाओ। पुरुषोत्तम के मुंह से तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं है तो माला तो होगी, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा करती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती है, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती है, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है।